साध्वी, श्राप और सियासत। जी हां, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक ऐसा बयान जो आज दिन भर चर्चा का विषय रहा, जिसमें उन्होंने शहीद हेमंत करकरे की मृत्यु को यह बताया कि वो उनका दिया हुआ श्राप था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा सर्वनाश होगा। बस इतना कहना भर था कि इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो बीजेपी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने आवेश में आकर यह बयान दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस तरह के बयान देकर शहादत पर सियासत क्यों की जा रही है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये है भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। सक्रियता तो टिकट मिलने के कयासों के बाद से ही उनकी बढ़ गई थी सियासत में, मगर टिकट का ऐलान होने के बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में मैदान में उतरी। आरोप कांग्रेस पर साजिश का लगाया। आंसू तक बह निकले दास्तान सुनाते सुनाते, मगर उनका यही अंदाज उन पर भारी भी पड़ गया। ऐसा बयान दे डाला जो किसी के गले नहीं उतरा। साध्वी ने शहादत को श्राप बता दिया। साध्वी को लगता है कि जांबाज अफसर शहीद हेमंत करकरे की शहादत उनका दिया हुआ श्राप था। बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है तो बीजेपी प्रत्याशी ने दूसरी तरफ शहादत पर सवाल भी उठा दिया। आप भी सुनिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, उधर बयान पर सवालों की बौछार हो गई। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा यह हमारे संस्कार नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर निशाना साधा। कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी ने भी बड़ी सफाई से अपने आप को किनारे कर लिया और इस बयान को साध्वी का निजी बयान बताया और कहा कि आवेश में आकर कहा होगा, और यह भी कह दिया कि हम शहादत का सम्मान करते हैं। आतंकवाद से मुकाबला किया हो, जिस सैनिक ने अपना बलिदान दिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो कल थी वही आज है, वही कल रहेगी। उन्होंने क्या देखा, क्या प्रताड़ना सही, वो उनके अपने अनुभव, भावावेश, भावुक में क्या बोल रही हैं मुझे नहीं पता। उनके अपने अनुभव हो सकते हैं क्या हो, लेकिन आतंकवाद से जूझने वाले हर सैनिक के साथ में, चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल का जवान हो, चाहे किसी भी पुलिस का जवान क्यों ना हो, हमारी भावनाएं कल भी उसके साथ भी थी, आज भी उसके साथ में है और कल भी उसके साथ रहेंगी। हेमंत करकरे जी जो है देश पर कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए हैं, और उन्हें जो है देश के दुश्मनों ने मारा है। देश के अंदर इस तरह की कामना, शहीदों के लिए कोई सर्वनाश की कामना करे और आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्याओं का महिमा मंडन करे, ये ना तो धर्म सम्मत है, ना ये राष्ट्र सम्मत है, ना ये हमारे सनातन संस्कारों का हिस्सा हो सकता है। साध्वी प्रज्ञा को राजनीति में आए जुमा 4 दिन हुए, लेकिन विवादों में पहले से रही साध्वी के साथ एक और विवाद जुड़ गया। विवाद भी ऐसा जिससे बाहर निकलना आसान नहीं दिखता। अब ये साध्वी प्रज्ञा की कौन सी सियासत है? सियासत है भी या फिर उनका आवेश है? आवेश भी है तो क्या इस बयान पर वो अकेली पड़ जाएंगी? क्योंकि पार्टी तो साथ है नहीं। अब देखना होगा कि सियासत के रंग बदलते कैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है साध्वी प्रज्ञा के बयान से जुड़ी हुई। भोपाल से खबर आ रही है, साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे पर जो बयान दिया था उसे वापस ले लिया है, और यह भी कहा कि जो मैंने कहा था वो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी। ये उन्होंने कहा है, मेरे शब्दों से किसी को दिक्कत हुई है वो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो उन्होंने कहे
मेरे शब्दों से दुश्मन को बल मिलता है तो मैं अपना बयान वापस लेती हूं और उस सैनिक को जो आतंकवादी की गोली से मरा, मैं उसका सम्मान करती हूं, यह भी कह दिया है। तो क्या अब यह समझा जाए कि चौतरफागिरी प्रज्ञा ठाकुर को इस बयान को वापस लेना पड़ा? उन्होंने ठीक कहा है, उनके शब्द जो हैं हम आपको बताएं, मैं उस सैनिक को जो आतंकवादी की गोली से मरा है उसका सम्मान करती हूं, ये कहा। और ये भी कहा कि जो मैंने कहा था वो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी जो मैंने सुनाई, मेरे शब्दों से दुश्मन को बल मिलता है तो मैं अपना बयान वापस लेती हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया था, जो मालेगांव बम धमाके की जांच कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पूछताछ की थी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि सबूतों के अभाव के बावजूद वो उनसे सवाल करते रहे और इसी बीच उन्होंने शहादत को श्राप बताया था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बयान से दुश्मन को बल मिलता है तो वापस लेती हूं। अभी भी उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था वो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा थी। इसी को लेकर उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब कह रही हैं कि मैं अपने बयान को वापस लेती हूं अगर दुश्मनों को मेरे शब्दों से बल मिलता है तो। चलिए सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं रुख करा दूं, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता रहेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और केडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल सर, अकेले पड़ गई प्रज्ञा ठाकुर, इसलिए बयान पर चौतरफा घिरी तो कहा कि मैं अपना बयान वापस लेती हूं। देखिए मृदुल जी, जो न्यूज आपने ब्रेक की है तो मैं समझता हूं कि उसके बाद इस बयान पे चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता रह नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से जो अत्याचार एक महिला के ऊपर हुआ है, जो अमानवीय अत्याचार हुआ, जो 3rd डिग्री से भी निम्नतर स्तर पर जाकर उनसे पूछताछ हुई है, तो निश्चित रूप से उनका जो मन है वो भारी पीड़ा से भरा हुआ था। उस भावावेश में उन्होंने कोई बात कही और उन्होंने बाद में उस बात को वापस ले लिया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी साफ और स्पष्ट कहना कि अपनी कर्म वेदी पर अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान हेमंत करकरे जी ने दिया है और समस्त शहीदों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अब प्रज्ञा जी ने भी इस बयान में उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादियों की गोली से शहीद हुआ उसका मैं सम्मान करती हूं। तो इस तरह मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अब ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है नरेंद्र जी ये चैप्टर क्लोज होगा, क्योंकि अभी भी साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि उनकी पीड़ा थी, यही उन्होंने बताई है। अगर दुश्मन को बल मिलता है तो वो अपना बयान लेती हैं। यानी उनको लग रहा था कांग्रेस फायदा लेगी चुनाव में, तो उन्होंने कहा तुरंत हमें वापस लेना पड़ेगा बयान। नहीं मृदुल जी, देखिए क्योंकि उन्होंने दुश्मन शब्द का उपयोग किया तो ये कांग्रेस के लिए कदापि नहीं हो सकता। कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी हो सकती है लेकिन दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो निश्चित रूप से वे आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे देश पर 26/11 को मुंबई में हमला किया था। तो ये शब्द यदि कहा तो निश्चित रूप से उन आतंकवादियों के लिए कहा है, उन देशद्रोहियों के लिए कहा है जो भारत में विभिन्न तरह के नुकसान करना चाहते हैं। तो ये तो देश के दुश्मनों के लिए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के लिए कदापि ये शब्द नहीं है। ठीक है, अगर कांग्रेस होती तो मैं उनसे भी जवाब लेता, लेकिन आपके पास फिर लौटूंगा। केडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। केडी शर्मा जी, कुल मिलाकर इतना कहा जाए कि बड़ी नई है प्रज्ञा ठाकुर, राजनीति में बयान दे दिया, ऊपर से प्रेशर होगा, आखिरकार उन्हें शाम होते होते अपने बयान को वापस लेना पड़ा।
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा ने परसों ही राजनीतिक दल ज्वाइन किया है। हिंदू विचारधारा से रही हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो सब ठीक है, मगर राजनीति की अपनी अलग तासीर होती है जी। और ये जो बयान उनका है, ये शुद्ध रूप से यही दर्शाता है, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है ये बयान। और भावावेश में दिया वो सब ठीक है, मगर आप ये देखते होंगे जितने भी साधु संत या जो धर्म से जुड़े लोग आते हैं, वो इस तरह की समस्याएं उनके साथ आती हैं। जब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अच्छा यहाँ भोपाल में समस्या ये है इस संसदीय क्षेत्र में कि बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, दिग्विजय सिंह, उनके सामने ये मुकाबला कर रही हैं, तो यहाँ इन्हें बड़ी सावधानी से और सोच समझ के बयान। हम दुश्मन देश के दुश्मनों के मनोबल नहीं बढ़ा सकते, ये हमारे घर की बात है, ये हमारे व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो मैंने बोली थी। और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, हम देश के दुश्मन और बाकी के सब दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरे घर की बात है। घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, और अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो। बिल्कुल 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 मानती हूँ। सुनिए, जो पीड़ा मेरी है वो तो नहीं वापस हो सकती, परंतु देश के दुश्मन देश की हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं, आतंकवादी जो हैं, उनकी गोलियों से हमारे ऑफिसर का देहावसान हुआ है, इसलिए वो निश्चित रूप से शहीद हैं। आपने जो बयान दिया है उसके बाद आपकी पार्टी ने अपने बयान से किनारा किया? किनारा नहीं किया, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये मेरा नहीं, ये मेरा बयान है, ये मेरा व्यक्तिगत पीड़ा थी जो मैं बोल रही थी, और मैं जो झेली थी उसको मैं बोल रही थी, और मुझे उस समय जो लगा वो मैंने बोल दिया। तो ये आपने सुन लिया। पहले एक कमेंट में केडी शर्मा जी आप कंप्लीट करें, उसके बाद नरेंद्र जी से लूंगा। जी हाँ, देखिए, जैसा उन्होंने इस पे जो अपना स्पष्टीकरण दिया है उसमें भी वो दुश्मनों शब्द यूज कर रही है, जबकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मनों की बात नहीं है ये। देश दुश्मन, तो इस तरह की चीजें जो है, अभी उनको राजनीतिक प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। पार्टी ने अपनी स्थितियां और जो भी देखते हुए मूल्यांकन किया होगा और उन्हें यहाँ उतारा है, मगर इस तरह की चीजें उनको, देखिए कल उन्होंने जिस तरह का भावुक बयान दिया था और अपनी पीड़ा बताई थी, उससे बड़ा उनको राजनीतिक माइलेज मिला था, और आज उसका बड़ा नुकसान पार्टी को होता हुआ लग रहा है यहाँ इनके बयान से। नरेंद्र शिवाजी सर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल आप भी इस बेहतर समझते हैं कि थोड़ी नई है, जुमा 4 दिन हुए हैं, आवेश में आकर कुछ गलत कह दिया, पार्टी ने कहा आपको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा, इसलिए शाम होते होते उन्होंने वापस ले लिया। तो मृदुल जी, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। ये बात तो उनके व्यक्तित्व के लिए और अच्छी बात है कि यदि कोई हमने ऐसी बात कह दी है जो सार्वजनिक हित में, हमारे राष्ट्र हित में नहीं है, और उस पर उन्होंने क्षमा शब्द का भी उपयोग किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के दुश्मन, तो मैं समझता हूँ कि सारा एपिसोड क्लियर है। और जब यदि कोई साधु, मैं समझता हूँ कि क्षमा शब्द उपयोग कर ले, तो इसको नहीं समझता कि ज्यादा बात बढ़ाने की आवश्यकता है। शिवाजी पटेल साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको सफाई भी वापस सुनवा दूंगा। सफाई में भी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान को गलत नहीं बता रही है, कह रही है कि मैं वापस लेती हूं। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि हाँ उन्होंने गलती कर दी है, या उन्हें ऐसा नहीं कहना। उन्होंने कहा कि दुश्मन को अगर बल मिलता है तो मैं वापस ले लेती हूं, बाकी सब ठीक है। ना देखिए मृदुल जी, जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसकी पृष्ठभूमि हमें देखनी पड़ेगी। 24 घंटे किसी स्त्री को सोने ना दिया गया हो, निवस्त करने की धमकी दी गई हो, उल्टा लटकाने का प्रयास किया गया हो, चमड़े के बेल्ट से, लकड़ी के मूठ लगे हुए बेल्ट से पीटा गया हो, नमक में हाथ डालकर पीटा गया हो, तो इतना जो अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, मैं समझता हूँ कोई अन्य स्त्री होती तो शायद इसमें टूट जाती, बिखर जाती और न जाने क्या करती। लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा जी जैसी एक सशक्त महिला है और उन्होंने उस परिस्थिति का बड़ी कठोरता से मुकाबला किया। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में उन्होंने कोई उस परिस्थिति का कठोरता से मुकाबला किया, बड़ी और इस मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी, सम्मान भी व्यक्त किया। मैं वही कह रहा हूँ ना शिवाजी पटेल साहब,
उन पर आरोप लगे, टीम ने जांच की, टीम ने पूछताछ का तरीका अपनाया, जब साबित नहीं हुआ तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब अगर उसको लेकर आप सिंपैथी वोट चाहते हैं क्या? प्रज्ञा ठाकुर यही चाहती कि उसकी सिंपैथी से उन्हें वोट मिल जाए? ना देखिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं मृदुल जी, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि जिस हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने स्थापित करने की कोशिश की थी, वो उस थ्योरी की शिकार साध्वी प्रज्ञा जी हुई है। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया, उसमें से साध्वी प्रज्ञा जी भी हैं। ये विद्यार्थी परिषद के रूप में जब यहाँ काम किया करती थी, राष्ट्रीय सेविका समिति के रूप की एक राष्ट्र सेविका के रूप में मध्य प्रदेश में काम करती थी, उस समय से ये दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर रही हैं। तो उसी ईर्ष्या या बैर भाव के चलते हुए दिग्विजय सिंह जी ने जब केंद्र में उनकी सरकार रही और भगवा आतंकवाद को जब उनको बल देना था, तो इनको साध्वी जी को उन्होंने चिन्हित कर प्रताड़ित करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक जनता के सामने विषय आना चाहिए था और जनता के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी तो गांव गरीब किसान के विकास की बात कर रही है, जो 10 करोड़ शौचालय बनाए उनकी बात कर रहे हैं, 7 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए उनकी बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ जो प्रधानमंत्री के आवास योजना बांटी उनकी बात कर रहे हैं। तो विकास की बात भी कर रहे हैं, गांव गरीब किसान के उत्थान की बात भी कर रहे हैं और भारत माता को परम 4 दिन हुए सर प्रज्ञा ठाकुर को आए हुए, अभी तक कोई विकास नहीं दिखा, मुझे किसी विकास की बात नहीं दिखी। जिस दिन से आए उस दिन राष्ट्रवाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। दिग्विजय सिंह का मालेगांव ब्लास्ट में क्या कुछ कहना था ये याद दिलाया जा रहा है। अभी तक मुझे तो नहीं दिखा। शिवाजी पटेल साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। केडी शर्मा साहब, अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये एक सेल्फ गोल हो गया प्रज्ञा ठाकुर का, आते आते ही बड़ी तेजी से आई थी। देखिए, मैंने जो कहा ना, राजनीतिक अपरिपक्वता है वो समस्या बन रही है पार्टी के लिए। और भोपाल का चुनाव में दिग्विजय सिंह जी के लिए तो ज्यादा मुफीद यही विषय रहेगा जो वो विकास की बातें करें या दूसरी तरह की बातें करें और खुद को धार्मिक भी बताएं, क्योंकि उनका मुकाबला भाजपा से है। लेकिन साध्वी जो है उनको उतार के भारतीय जनता पार्टी ने सीधा संदेश ये दिया है कि वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति होनी है, खासतौर से भोपाल में, और वही आधार बनेगा इनके जीत के लिए, क्योंकि और कोई विकल्प पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा था। भोपाल में कितने बड़े बड़े नेता मना कर चुके थे चुनाव लड़ने से। उस स्थिति में साध्वी प्रज्ञा को एक मजबूरी के तहत लाया गया है, मगर उसको चुनाव अगर जीतना है तो इन्हीं मुद्दों पे जीतेगी वो। विकास या अन्य मुद्दे चर्चा में नहीं आ पाएंगे भोपाल में कम से कम। साहब, ये अपरिपक्वता हो सकती है क्योंकि स्थिति अभी तक तो ऐसी दिख रही है हमें, लेकिन शिवाजी पटेल साहब मानने को तैयार नहीं है। मैं एक चीज और आपसे शर्मा जी जानना चाहूंगा, जी। जो प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया, आपको लगता है कि अब इस बयान के बाद कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है जो छोड़ेगी नहीं, भले क्षमा मांग ली हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा मिला था और राष्ट्रीय स्तर पे इसकी निंदा भी हो रही थी। और फिर ऐसा विषय है, देखिए, राष्ट्रवाद बार बार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दोहराती है और ये जो विषय था ये उनके राष्ट्रवाद का जो चेहरा है उसको डैमेज करता है ये बयान उनका, इसलिए नुकसान तो है ही। और उसके बचाव के लिए उन्होंने तत्काल माफी और पार्टी के दबाव में या निर्देश पर ही मांगी है, मगर निश्चित रूप से कांग्रेस इसको आसानी से इस विषय को छोड़ेगी नहीं। अभी पूरे चुनाव ये विषय चलाया जाएगा। शिवाजी पटेल साहब, आपको लगता है कांग्रेस को मौका मिल जाएगा प्रज्ञा ठाकुर को घेरने का? वो राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे थे, वो कहेंगे कि आपने तो एक शहीद जो आतंकवादी हमले में ही शहीद हुए, लड़ते हुए शहीद हुए, उनको लेकर ही श्राप बता दिया, उसे सर्वनाश की बात कही थी आपने। नहीं, देखिए मृदुल जी, ये तो निश्चित बात है कि कांग्रेस की भोपाल के अंदर बहुत बड़ी हार होने वाली है। पिछले बार भी हम 4.25 लाख वोटों से जीते थे, इस बार भी हमारे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सभी लोग भोपाल से चुनाव लड़कर जो हमारे चिर प्रतिद्वंदी श्री दिग्विजय सिंह जी हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में साध्वी प्रज्ञा जी का नाम आया है, तो निश्चित रूप से उनका एक राष्ट्रवाद के रूप में भी उनका चेहरा है। और चूंकि जो पुरानी उनके ऊपर अत्याचार हुआ है और दिग्विजय सिंह जी और सुशील कुमार शिंदे जी जैसे लोग जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की
रचना कर रहे थे उसका शिकार चूंकि ये हुई हैं, इसीलिए ये मैदान में आई हैं। और चूंकि उनके मैदान में आने से राष्ट्रवाद का भी मुद्दा चलेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, भारत माँ को परम वैभव पर ले जाने का भी मुद्दा होगा। और गांव गरीब और किसान के भले के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवाजी पटेल साहब, आज ही आपने साफ कर दिया कि अब आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दे दिया, अब उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन आपने कह दिया कि अब फिर एक बार विकास के मुद्दे पर आया जाएगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने खुद ही सेल्फ गोल कर दिया है। मैं केडी शर्मा साहब, बिल्कुल मैं आ रहा हूं पटेल साहब, सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी फोकस इस पे था, लेकिन अब थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, ये मानना पड़ेगा आपको। केडी शर्मा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आज हमारी चर्चा में कांग्रेस को हमने बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अब तक पहुंच ही नहीं पाया है। आपको ये लगता है कि ये मुद्दा भी कहीं कांग्रेस ऐसे ही ना गवा दे? कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं अंदरूनी, अब हम क्यों नहीं आ पाए प्रवक्ता वो तो अपन नहीं कह सकते। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो चले जाते हैं, जो उठते तो बहुत तेजी से हैं लेकिन आगे तक नहीं जा पाते। आपने उसे जो एक जी आपने उसे एक मंच दिया था, अवसर था उसके पास, वो लाभ नहीं ले पाए। बिल्कुल लाभ नहीं ले पाए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर लाभ किसको मिलेगा, जनता क्या सोचती है, ये तो जो दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं वही बेहतर तरीके से अपने मत के मुताबिक बता पाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हालांकि चर्चा की शुरुआत हुई ही थी कि साध्वी प्रज्ञा आती हैं, माफी मांग लेती हैं, कहती है दुश्मन को अगर बल मिलता है मेरे शब्दों से तो मैं वापस लेती हूं। लेकिन इसे क्या कहा जाए, क्या पार्टी ने ऊपर से प्रेशराइज किया, दबाव बनाया, या फिर ये एक प्रज्ञा ठाकुर की राजनीतिक अपरिपक्वता थी जिसकी वजह से जुमा 4 दिन हुए और विवादों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया।